मुंबई लोकल ट्रेन में मयंक की बेरहमी से हत्या हिंदी सिनेमा की एक मशहूर फिल्म आपकी कसम का एक लोकप्रिय गीत जिसके बोल हैं, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो राम राम भैया, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सतर्क रहे में एक नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत है। आपकी कसम का यह गीत इस कहानी को चरितार्थ करता है और आज की कहानी मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन की है, जहां चलती ट्रेन में 22 साल के युवक मयंक लोहार पर चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। यह घटना 23 जून की रात करीब 10 बजे की अंधेरी और बोरीवली स्टेशन के बीच चल रही लोकल ट्रेन में यह वारदात हुई। बताया जाता है कि मुंबई में मानसून ने दस्तक दिया और मानसून की पहली झमाझम बारिश हो रही थी। इस दौरान कुछ लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। कुछ लोगों ने ट्रेन का दरवाजा बंद करने के लिए कहा क्योंकि दरवाजे की तरफ से बारिश का पानी अंदर आ रहा था। मयंक दरवाजे के समीप ही था, उसने दरवाजा बंद कर दिया। इसी बात को लेकर के एक सिरफिरे युवक से उसकी बहस हो गई। वह युवक चाह रहा था कि दरवाजा न बंद किया जाए, जबकि अन्य सभी यात्री चाह रहे थे कि दरवाजा बंद कर दिया जाए क्योंकि पानी अंदर आ रहा था। बस इतनी सी बात, और इसी बात पर बहस इतनी बढ़ गई कि उस सिरफिरे युवक ने बैग से एक चाकू निकाला धारदार, और उसी धारदार चाकू से मयंक के पेट में घोंप दिया, हमला कर दिया। और जैसे ही चाकू लगी, मयंक वहां धराशायी हो गया। गौरतलब है कि 22 वर्षीय मयंक फाइनेंस मार्केटिंग में पढ़ाई करके पिछले 9 महीने से चकाला स्थित वेस्ट साइड पर कंपनी में काम करता था। वह काम के लिए रोजाना विराट से अंधेरी जाता रहता था। उस दिन भी अपने काम से घर की तरफ जा रहा था। बताया जाता है कि वह युवक चाकू मारने के बाद ट्रेन के डिब्बे में घूम रहा था, चाकू लहराते हुए घूम रहा था, और फिर मौका पाते ही बोरीवली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ट्रेन अभी रुकी भी नहीं थी, पूरी तरह से रुकी भी नहीं थी कि वह तुरंत कूद करके फरार हो गया। इसके बाद करीब 11 बजे करीब में जीआरपी और आरपीएफ वाले आए और वो जवान उसको लेकर गए, अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी जैसे ही मयंक की मां और उसकी बहन को पता चला, वो रो रो करके उनका बुरा हाल हो गया। मां बदहवास होकर के अपने कलेजे के टुकड़े को पुकार रही है। वो बार बार मयंक को बुला रही है। पुकारते हुए वो कह रही है कि मेरा बेटा मयंक अभी तक कुछ खाया नहीं है, भूखा है। मां की इस चित्कार को सुनकर मन व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है। एक मां है, बेटे का इंतजार कर रही है। उधर मुंबई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से 24 घंटे के अंदर, मतलब 24 जून को ही पता लगा लिया और उस अपराधी को, जिसका नाम है रोशन सुवर्णा, उसको गिरफ्तार भी कर लिया। आज उस रोशन को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब ट्रेन के डिब्बे में 30 लोग सवार थे तो उन लोगों ने मयंक को तड़पते क्यों छोड़ा? किसी ने उसकी मदद क्यों नहीं की?